जिस तरह का आपका एक आधार बना था अपने जॉब सेक्टर के अंदर और जो उपलब्धि आपने व्यक्तिगत तौर के ऊपर कह सकता हूँ मैं आपने अपने जीवन में हासिल कर ली थी। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं घुमारवी में कहलूर बायोसाइंसेस एंड रिसर्च सेंटर और इस लेबोरेटरी में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमिती से और डॉक्टर विवेक भाटिया से और किस तरह से ये आज समाज को आगे ले जाने के लिए युवाओं को एक बेहतर रोज़गार का विकल्प देने के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो जो है ये अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डॉक्टर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। धन्यवाद। डॉक्टर विवेक जी आपका धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अपने बारे में आप लोगों को अपना परिचय दें। डॉक्टर अमित। मैं डॉक्टर अमित कुमार, आई बिलोंग्स टू बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट and I have done my MSc from HP University Shimla in microbiology and PhD in microbiology from Soorna University. Then I did my postdoctoral research at DRDO DFRL मैसूर। तो डॉक्टर विकेश जी आप अपने बारे में परिचय दें थोड़ा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकेश भाटिया, मैं मंडी का रहने वाला हूं और मैंने MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड PhD माइक्रोबायोलॉजी कर रखा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को आप दोनों की कि मैं जैसे आप लोगों से परिचय कर रहा था, बातचीत हमारी चल रही थी, तो जिस तरह का आपका एक आधार बना था अपने जॉब सेक्टर के अंदर और जो उपलब्धि आपने व्यक्तिगत तौर के ऊपर कह सकता हूँ मैं आपने अपने जीवन में हासिल कर ली थी, तो इस तरह का एकदम आपने स्टेप जॉब छोड़ने का किया और ये रिसर्च सेंटर आपने शुरू किया, तो इतना बड़ा स्टेप आपने कैसे लिया? कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाती हैं घटित, तो उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। माय फादर एक्सपायर्ड इन 2018, सो उससे पहले हम लोग रिसर्च के बारे में बात करते थे पिताजी के साथ। ही वॉज माई वेरी क्लोज टू मी और एक फ्रेंड की तरह थे मेरे साथ। तो मैं उनके साथ एक्चुअली PhD कराने का सपना भी उन्हीं का ही था कि आप हायर एजुकेशन लो और कुछ समाज के लिए जो है वो कुछ करें। तो मैं उनसे डिस्कस करता रहता जब मैं DRDO में था कि हमने ये रिसर्च किया। तो ये बोलते थे कि ठीक है तुम रिसर्च कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा फ़ायदा क्या हो रहा है समाज को? डेफिनेटली कि बहुत सारे थीसिस जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में रह जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, रिसर्च चीज़ बहुत सारी रहती है, लेकिन वो सोसाइटी के काम नहीं आती। तो यही उन्होंने कहा था कि अगर तुम यही काम यहाँ करते हिमाचल में और अपने कुछ लोगों को फ़ायदा होता इस चीज़ से, या तो तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी। इवन माय PhD जो गाइड थे हमारे डॉक्टर PC शर्मा, ही वॉज ए वेरी गुड टीचर एंड ही वॉज PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, स्कॉटलैंड से PhD थे। तो वो ना सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में गाइड करते थे बल्कि रियल लाइफ के बारे में भी, लाइफ के कैसे मतलब जीवन में उस चीज़ को लाना है, प्रैक्टिकल जो सिद्धांत बेस्ड जो सिद्धांतिक लाइफ। जी मैं साइंस को लेके हाँ, उसके बारे में भी समझाते थे। तो वो चीज़ें हमें काफ़ी इम्पैक्ट कर गई। तो पिताजी ने जब कहा कि तुम ये यहाँ करते तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता, तो लोगों क्योंकि डॉक्टर साहब मैं अक्सर देखता हूँ कि पहले जब प्रोडक्टों के ऊपर शोध होता था और बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्च करती थी, आज आप इस तरह से समाज में पहुँच चुके हैं कि आप नए नए शोध कर रहे हैं और युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उन लोगों को एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम आपको प्रोडक्ट देंगे, आप प्रोडक्ट बनाओ और अपने लिए स्वरोजगार तैयार कराओ। तो डॉक्टर साहब किस तरह की सर्विसेज आप लोग जो हैं वो अपनी इस रिसर्च सेंटर के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं? हम जो है अपने रिसर्च सेंटर में, हमारा जो मेन मकसद है रिसर्च सेंटर का वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का ही है। तो हमने लो कॉस्ट में बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ डेवलप करी हैं और हम चाहते हैं कि जो हिमाचल का युवा है या जो किसान भाई हैं वो उन टेक्नोलॉजीज़ को लें, अपनाएं और उनसे वो अपना एक व्यवसाय भी चला सकते हैं। जैसे कि हमने लो कॉस्ट में सॉइल टेस्टिंग किट्स हमने डेवलप करी, हमने वाटर टेस्टिंग किट्स डेवलप करी, हमने सॉइल पीएच के लिए और वाटर पीएच के लिए
हमने लो कॉस्ट में हमने जो है ये किट्स वगैरह डेवलप करी। उसके अलावा हमने जैसे कि अभी कॉर्डिसेप्स के ऊपर हमने काम किया और कॉर्डिसेप्स कल्टीवेशन की हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को। और अगर कोई इस तरह का अपना कॉर्डिसेप्स का यूनिट कोई एस्टेब्लिश करना चाहता है तो हमसे ट्रेनिंग लेकर के वो चला सकता है और अपना एक आजीविका बड़े आराम से कमा सकता है। तो एक तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप कर रहे हैं, हम स्किल भी डेवलप कर रहे हैं लोगों में। और हमारा ये मकसद भी है कि जो हमारा युवा है वो एंटरप्रेन्योर तो बने लेकिन स्किल के साथ बने और वो सक्सेस प्राप्त करे अपनी लाइफ में। तो इस तरह के हम ये सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम एकेडमिक्स को भी हमने साथ में रखा हुआ है। जो लोग अपना कोई रिसर्च जो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च अगर करवाना चाहता है या करना चाहता है वो भी हम करते हैं। आप कोई अपना मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, मैं जैसे एक दिन आपसे बात कर रहा था कि आप कॉलेजेस में जाते हैं, सेमिनार भी देते हैं और लोगों के बीच में भी जाते हैं। वहाँ पे अगर कोई ग्रुप आपको बुलाता है और आप वहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे आपकी सर्विसेज का लोग लाभ ले सकते हैं, तो कृपया थोड़ा मेरे युवा साथियों को बताएं कि अगर वो गैदरिंग में अगर आपको बुलाना चाहें तो उसके लिए क्या आपको चार्ज करते हैं? अब यूजुअली जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके हम ज़्यादा चार्जेस नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी बिलीव कि मतलब जो एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के काम आनी चाहिए। उससे एक मैसेज भी जाता है युवाओं को या जो भी लोग इच्छुक हैं, मतलब जो जैसे आजकल आत्मनिर्भर होना बहुत एक बड़ी रिक्वायरमेंट है टाइम के हिसाब से। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी जी, उनका भी ये सपना है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने और उसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं अक्सर देख रहा हूँ कि जो युवाओं के अंदर बेरोजगारी का जो एक कीड़ा दिमाग में बस चुका है और बच्चे जो हैं कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ये बताएं कि क्या 1,00,000, 2,00,000, 50,000 में भी काम शुरू किए जा सकते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो हमारी जो एजुकेशन है, जो वो बिकॉज वो स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। उसकी काफ़ी ज़रूरत है कि हमारे स्किल लेवल जो है उसमें डेवलपमेंट हो। तो जैसे आप काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप स्किल बेस ही के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो मेरा, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे होता है ना कि एक बंदे के अंदर की एक अजीब सा साइको होता है कि व्यापार करना है, बिजनेस करना है, बहुत पैसा चाहिए, नहीं कर पाएंगे। तो क्या कम इन्वेस्टमेंट में भी व्यापार शुरू किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल संभव है ये। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम जो अगर अपनी बात करें, जो हम टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक तो यूनिक हैं और वो कम बजट में भी चलाई जा सकती हैं। तो स्वाभाविक रूप से 50,000 से 1,00,000 के अंदर अंदर आप आराम से जो है एक छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो प्रोडक्ट होगा या आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी यूनिक होनी चाहिए, वो सोशल बेनिफिट उसका कुछ होना चाहिए, कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए। तो वो हमारी हैं और वो उसको शुरू कर सकते हैं। रही बात बेरोजगारी की या लोगों में जो एक ये हो गया कि हम कुछ ना करें, पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न एजुकेशन तो है ही है। साथ में जो हमारा हिमाचल है वहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सारे मैक्सिमम जॉब ओरिएंटेड हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जॉब करें। और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हमारे हिमाचल में या नॉर्दर्न इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो। तो आज एक बहुत बड़ी जरूरत है। I believe that every child is born with a special talent. Actually, parents they don't believe actually in the talent of their childrens. उनका एक ही होता है कि वो जो जॉब करें, एंड बेसिकली जो पैमाना है वो है कि आप सरकारी जॉब कर लें तो उसी को सक्सेसफुली। तो डॉक्टर साहब, एक बात तो नहीं, तो एक बात तो बड़ी स्वाभाविक है कि जिस तरह से मैं गवर्नमेंट के आंकड़े भी देखता हूँ कि बहुत कम जॉब निकलती हैं, 250, 400, 500, लेकिन एप्लीकेंट लाखों में होते हैं, तो सक्सेस रेशो बहुत कम है। तो आज अगर बच्चों को कामयाब होना है तो स्वरोजगार को अपनाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा अल्टरनेटिव, इनोवेटिव होना पड़ेगा। डेफिनेटली। और इनोवेशंस आई थिंक द बेस ऑफ लाइफ। डेफिनेटली। तो साथियों, ये थी डॉक्टर अमित और डॉक्टर विकेश से थोड़ी चर्चा। तो क्योंकि वीडियो लंबा खिंच जाएगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो को लंबा खींचूँ। आपको कोई भी क्वेरी किसी भी संदर्भ में आपके मन में अगर हैं तो मैंने डॉक्टर विकेश और डॉक्टर अमित जी के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने दिए हुए हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, आप खुद बात कर सकते हैं और इनकी जो सर्विसेज है इनका लाभ आप ले सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता नहीं चल पाया हो कि ये एक्चुअल में क्या करते हैं, कैसे ये लोगों को हेल्प करते हैं, युवाओं को हेल्प करते हैं,
बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए किस तरह से ये सहयोग कर सकते हैं, तो मेरा सभी युवा साथियों से एक निवेदन है कि कॉल तो जरूर करें, इनको पूछें जरूर कि आपके लिए इनके पास क्या अल्टरनेट है। तो डॉक्टर विकेश जी, डॉक्टर मीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस हमारे शो के अंदर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कवर किया हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे जो आपने भी इनिशिएटिव ले रखे हैं वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। जैसे अभी अभी रिसेंटली यू आर वर्किंग ऑन हिमाचल बाज़ार, तो वो एक आइडिया बहुत अच्छा है। और क्योंकि मार्केट की बहुत ज़रूरत है, जो हमारे ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल के। डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये बात संपूर्णता की है। जैसे आप लोग शोध कर रहे हैं, रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आहुति हमने भी डाल दी है कि मार्केटिंग में उसकी हेल्प की जाए। तो साथियों, इस वीडियो में थोड़ा सा प्रचार मेरे भी ब्रांड का हो गया, हिमाचल बाजार का। तो किसी को भी अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट सेल करने ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट के ऊपर, तो मुझसे संपर्क करें। तो इसी के साथ इजाज़त देंगे डॉक्टर साहब भी और मेरे सभी साथी भी। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।